Students, now continue the topic. How many flags have three colors? Are all the color parts equal in these flags? Collect as many flags as you can. आप क्या करेंगे, जो फ्लैग चार्ट्स होता है विभिन्न कंट्रीज के फ्लैग्स को आप इकट्ठा कीजिए और उसमें से ये पता लगाइए कि इसमें थ्री कलर्स वाले बहुत कितने सारे फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे फ्लैग्स आपको मिलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि सभी क्या इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, ये सभी जो है वो आपके लिए एक एक्टिविटी है। अब आपके लिए एक और एक्टिविटी है, जिस तरह से कंट्री का फ्लैग हम लोग देखते हैं उसी तरह से हम क्लब्स का भी फ्लैग बनाते हैं। क्लब्स एक ग्रुप है जो कि किसी खास मकसद से तैयार किया जाता है, जैसे कि इन्वायरमेंट ग्रुप। हम लोग स्कूल में इन्वायरमेंटल ग्रुप जो बनाएंगे वो साफ सफाई और इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे। प्लांटेशन ग्रुप जो ग्रीन हमारा रहेगा ग्रुप, वो क्या करेगा, स्कूल में पेड़ पौधों को प्लांटेशन में हेल्प करेगा और पेड़ पौधों की रक्षा करेगा। उसी तरह से मैथ ग्रुप, मैथ क्लब हम बनाएंगे और उसके लिए भी हम लोग एक फ्लैग बनाएंगे, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। यहाँ देखिए कुछ एक लोगो बना हुआ है। लोगो एक खास साइन होता है, खास चिन्ह होता है जो कि फ्लैग के बीचों बीच बनाते हैं। अब देखिए यहाँ 5 पार्ट्स में कलर करके कुछ बच्चों ने इसे बनाया है। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। दिस इज द ब्लैक लोगो। इसमें जो है एक मैथमेटिक्स शेप से बना हुआ लोगो है। आप लोगो अपने ढंग से भी बना सकते हैं। पहले हम इसका जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब इसे आप ड्रॉ कीजिए। इज देयर ए मैथ क्लब इन योर स्कूल? हम लोग भी एक मैथ क्लब बनाते हैं। उसमें आर्यभट्ट क्लब मैथ क्लब है, ऑलरेडी है हमारे यहाँ, और जैसे ही विद्यालय खुलेगा तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी और उसका लोगो आप लोग अब डिसाइड कीजिए। ओके, डिजाइन ए फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब। तो अब जो है मैथ क्लब के लिए एक फ्लैग डिजाइन हम लोग करते हैं और आप अपने अपने अनुसार एक फ्लैग डिजाइन करके बताइएगा। ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, और इस तरह का भी फ्लैग आप बना सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से आप लोगो भी दिखा सकते हैं। ओके, पहले तो आप इसे देखिए, इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी अपने लिए एक फ्लैग बनाने के लिए। फिर आप इस पार्ट में आप एक फ्लैग बनाने की कोशिश कीजिए और फिर सवालों का जवाब दीजिए। इनके जवाब जो हैं, इनके आंसर जो हैं, विभिन्न बच्चों को का जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। हैव यू यूज्ड द रेड कलर? तो आप अगर रेड कलर यूज कर रहे हैं तो यस। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर्ड रेड? तो आपने कितने पार्ट को रेड किया है। व्हाट वेयर द अदर कलर्स यू चूज? आप जो भी कलर चूज करते हैं उसका नाम लिखिए। मैं इसी फ्लैग की बात करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में ये डिवाइड है और रेड कलर जो है इसमें 2/5, दैट मीन्स 5 में से 2 पार्ट जो है वो रेड है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। उसी तरह आप अगर इसे ही बनाना चाहते हैं लोगो डिफरेंट करके तो आप 2/5 लिखेंगे रेड। अगर आप अपने हिसाब से रेड रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उसका फ्रैक्शन लिखेंगे। नाउ मैजिक टॉप, सेकेंड एक्टिविटी मैजिक टॉप। Let us make a magic top. Take a cardboard piece, draw a circle of radius 3 cm and count it out. Cut it out. Divide it circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle. Color 2/8 red. That means 8 में से 2 को आपको रेड करना है और 8 में से 1 को आपको ऑरेंज करना है, 1 को आपको येलो करना है। इसी तरह से आपको बांटना है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ जो दिखाया गया है इसी अनुसार हम इसको कलर करेंगे।
फिजिक्स के नियम पर आधारित टॉप है, और बाद में हम देखेंगे कि इसको मूव कराने के बाद हमें कैसा प्रतीत होता है। न्यूटन्स रिंग। जब आप इसे दिए गए निर्देशों के अनुसार ड्रॉ करेंगे और फिर मूव कराएंगे, तो आप इसको मूव कराने के बाद स्पिन, जब फास्टली स्पिन होगा तो इसमें कलर्स जो है हम अलग अलग तरह से दिखने लगते हैं। आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ लिखिए। अभी आपके सामने प्रैक्टिस टाइम का ये एक नया क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, मंजू हैड ए चॉकलेट, शी गेव 1/4 ऑफ it to Raji, 1/3 to Sugatha and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each get right here? तो पहले तो हम इसको देख लेंगे कितने स्मॉल पार्ट्स में हैं ये। तो इस चॉकलेट में आप ध्यान से देखिएगा तो 12 स्मॉल पार्ट्स में इसे बांटा गया है। तो इसको हर एक पार्ट जो है 1/12 भी लिख सकते हैं, ओके और या 1 स्मॉल पार्ट्स भी लिख सकते हैं। तो इसी में हमको राजी, सुगाथा और शीला का पार्ट निकालेंगे। फिर जो छोटे छोटे पार्ट्स में उनको दे दिए गए हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बचेगा वो मंजू के पास बचेगा। तो अब आप पिक्चर में देखिएगा, आप पिक्चर इसको ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी में और फिर उसको पार्ट्स करने का प्रयास कीजिए। हम एक एक करके 1 बाय 1 आपको प्रत्येक बच्चों का हिस्सा जो है, प्रत्येक बच्चों का जो शेयर है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप देख लीजिए, इसको हम कितने भाग में ये डिवाइड कर दें। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। तो 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। 12 स्मॉल पार्ट था तो ये 3 स्मॉल पार्ट जो है वो हर एक को हिस्सा मिलेगा। मतलब हर एक जो इसमें है, जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 स्मॉल पार्ट्स मिलेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं 12 इंटू 1/4। आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देख लीजिए, कोई डिवाइड होने वाला अगर है तो उसे आप डिवाइड कीजिए। उसमें अब 12 है और 4 है। आप 4 का टेबल देखिए, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आपका 12 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 स्मॉल पार्ट्स। इसको आप मैथमेटिकली इस ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट उसका शेयर हो गया, यानी राजी का शेयर हो गया 3। ये हो गया राजी की बात। अब आते हैं हम सुगाथा। सुगाथा का पार्ट कितना है? 1/3। 1/3 मतलब है इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तब इसमें 12 पार्ट्स हैं स्मॉल पार्ट, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको इस तरह से इसको बांटना होगा। अब आप देखिए इसमें हर एक को कितना हिस्सा मिल रहा है? 4 स्मॉल पार्ट्स। हर एक को 4 जो है छोटे पार्ट्स जो है वो मिल रहे हैं हिस्सा। इसको मैथमेटिकली आप सुगाथा का हिस्सा निकालिए तो 12 इंटू 1/3, क्योंकि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, तो 1/3 कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कौन सा है जो डिवाइड होने वाला चीज़ है। डिवाइड होने वाला नंबर है 3 से 4 टाइम्स में 12 आएगा, तो इसका हिस्सा हो गया 4 स्मॉल पार्ट्स। 4 स्मॉल पार्ट्स जो है वो हिस्सा हो गया किसका? सुगाथा का। यहाँ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे भी बाद में बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो है 1/6, ये ना 1/6 जो है आप हिस्सा निकालिए। नेक्स्ट शीला। तो अब 1/6 निकालने के लिए इसको 6 स्मॉल पार्ट में या 6 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कीजिए। उसमें आप देखिएगा 1 पार्ट जो है वो 2 स्मॉल पार्ट्स ले रहा है। तो इसमें 12 इंटू 1/6, इसका मतलब है 6 से आप 12 को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 स्मॉल पार्ट्स। 2 स्मॉल पार्ट्स हो गया। 2 स्मॉल पार्ट्स जो है वो है 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट। और राजी का शेयर आप लिखिए 3। सुगाथा का शेयर क्या हो गया? 4 स्मॉल पार्ट्स। और शीला का 2 स्मॉल पार्ट्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में लिखने पे सुगाथा का जो है 2 स्मॉल पार्ट्स की जगह पे आप 1/6 बिग पार्ट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बड़े का 1/6 हिस्सा है।
और सुगाथा का जो 4 है वो 1/3 पार्ट है कंप्लीट का, तो 4 स्मॉल पार्ट इसमें लिखिए। और फर्स्ट वन जो था वो 1/3 था। तो इसमें जो है आप अब रेस्ट आपको निकालना है। तो रेस्ट के लिए क्या करेंगे, पहले आप सभी का ऐड कर लीजिए। फर्स्ट जो था आपका एक 4 पार्ट है स्मॉल पार्ट, एक 3 पार्ट है स्मॉल पार्ट और एक 2 पार्ट है स्मॉल पार्ट। तो सारे जब आप कलर कर लीजिएगा तब आपको कितना बचेगा, 3 स्मॉल पार्ट्स बचेगा। इसका मतलब है 3/12 बचेगा। 3/12 जो है वो है रिमेनिंग रहेगा। 3/12 रिमेनिंग रहेगा तो आपको 3/12 रिमेनिंग रहेगा। या 1/4 पार्ट भी उससे आप कह सकते हैं कंप्लीट का। 1/4 पार्ट या 3 स्मॉल पार्ट या 3/12, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। और अभी तक आप इतना आप कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे का बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।